बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति सुल्तान औलिया सुखन गुज़ार मिंबर सल्लनी व अलैहि वसल्लम बुलंद तरीन सलावत। तो जो है कि बात शुरू की जाए। आप सूरत हाल कुछ यूँ है कि 11 बजे शबी जुलजना बरामद करवाना, आधा घंटा है और आधे घंटे में मेरी हसरत 1 से 2 रिवायात फ़ज़ाइल भी बयान कर लूँ, बाकी मुसाहिब पढ़े जाएँ। आप तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, आने वाले आते रहेंगे, आपने निगाह मेरे चेहरे पे रखनी है, क्योंकि इतना वक्त नहीं कि हम दाएँ बाएँ देखें, अपना वक्त ज़ाया करें। मदीना में 2 अफराद के दरमियान झगड़ा हो गया, बहस हुई एक औरत और एक बच्चे को लेकर। जब मुसलमानों का हजूम बढ़ा, पूछा गया झगड़े की वजह। दोनों मर्दों का कहना था ये जो औरत है मस्तूर है। पहला मर्द ये कह रहा है ये मेरी बीवी है, ये बच्चा मेरा बेटा। दूसरे मर्द का भी यही कहना कि ये जो औरत है ये मेरी बीवी है, बच्चा मेरा। मदीने वाले हैरान हुए, मस्तूर एक, औरत एक, शोहर 2, और दोनों का दावा क्या है, बीवी मेरी, बच्चा मेरा। झगड़ा बढ़ने लगा, फसाद बढ़ा। एक ज़हीन तरीन फर्द करीब आया, उसने आकर कहा झगड़ने की बात नहीं, फैसला नहीं हुआ। उसने कहा फैसला करें कैसे? एक औरत 2 मर्द दावा करने वाले, दोनों का कहना है बीवी हमारी, बच्चा मेरा। अब कैसे पता चले बच्चा किसका है, बीवी किसकी है? उसने कहा परेशान होने की बात नहीं, आओ उनके दरवाजे पे चलें जो कायनात के मुजरिम को शाह है। आखिरीन अली वाले मालिक सलामत रखे जिन्हां आका हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। फर्जंदे रसूल ये औरत है, इसने बच्चा उठा रखे। इन दोनों मर्दों का दावा ये कहना ये है ये औरत और बच्चा मेरा। फैसला कीजिए इन दोनों में से ये बीवी किसकी है और बच्चा किसका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मस्तूर, सच सच बता ये बच्चा किसका है। आपने तवज्जो नहीं की, ये नहीं पूछा कि ये बता कि इनमें से तेरा शोहर कौन सा है। आफरीन सैयद आपकी ज़िंदगी दराज हो। ये पूछा बता इनमें ये बच्चा किसका है, ये नहीं पूछा इन दोनों में से तेरा शोहर कौन सा है। उसने कहा फर्जंदे रसूल ये जो मर्द खड़ा है ये मेरा शोहर है, ये इसी का बच्चा है, और ये दूसरा मर्द है इसे मैं नहीं जानती। वो दूसरा मर्द बार बार लफ्ज़ों की तकरार कर रहा है, फर्जंदे रसूल वल्लाह, अल्लाह की कसम ये बीवी मेरी, बच्चा मेरा। इमाम हुसैन फरमाते मस्तूर, अल्लाह सत्तारुल अयूब है, उसने कितने तेरे ऐबों पर पर्दा डाल रखा है, लेकिन इमाम वक्त को धोखा देने की कोशिश ना कर। मैं वक्त की हुज्जत हूँ, वक्त का इमाम हूँ, सच सच बता दे ये बच्चा किसका है। उसने फिर यही कहा फर्जंदे रसूल ये मर्द मेरा शोहर, ये बच्चा इसी का बेटा, दूसरे मर्द को मैं नहीं जानती। तवज्जो जागना अली वालों, मेरे पास वक्त होता तफसील से पढ़ता, बस लफ्ज अब वसूल कीजिएगा। हजूर मैंने पहले अर्ज की थी वक्त इतना नहीं, आप मुझे देखें, खुदा का वास्ता। आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहे, आप तो जो मेरी जानिब रखिए। इमाम ने क्या फरमाया, अल्लाह सत्तारुल अयूब है, तेरे कितने ऐबों पर पर्दा डाल रखा, लेकिन इमाम वक्त को धोखा देने की कोशिश ना कर। उसने फिर यही कहा ये मर्द मेरा शोहर, ये बच्चा इसी का बेटा, दूसरे को मैं नहीं जानती। इमाम फरमाते अगर यही बच्चा बताए, जिंदाबाद मेरे सुन्नी शिया भाई सलामत रहे, अल्लाह आपकी जिंदगी दराज फरमाए।
अब उस औरत ने एक मर्तबा बच्चे को देखा, उसने कहा दूध पीता है मेरा, अभी तक इसकी जुबान से लफ्ज़ माँ निकला नहीं, ये बोलेगा कैसे? इसने कहा फर्जंदे रसूल मैं सच कह रही हूँ, यही मर्द मेरा शोहर, ये बच्चा इसका बेटा। इमाम फरमाते हैं क्या तुझे हकीकत से आशनाई नहीं हुई? तेरे सामने मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा बैठा है, तू बार बार यही कह रही है ये मर्द तेरा शोहर, ये बच्चा इसका बेटा। मैं बार बार पूछ रहा हूँ बता इस बच्चे का बाप कौन है? तू इमाम वक्त को धोखा देने की कोशिश कर रही है। जागो हुसैनियों, जो बंदा यहाँ पे हुसैनी है, आज यजीदी नहीं आएगा, जितने सुन्नी शिया भाई बैठे हो सारे हुसैनी हो। इमाम ने फरमाया ऐ बच्चे तेरी उम्र के बच्चे कलाम नहीं किया करते, जरा बोल के बता तेरा हकीकी बाप कौन है? उसने कहा फर्जंदे रसूल इन दोनों में से मेरा बाप कोई नहीं। आफरीन अली वालों, जिंदाबाद अली के शिया, मालिक सलामत रखे, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। अब वो जो मदीने वाले थे ना, उन्होंने सार पकड़ लिए। उसने कहा पहले बहस इस बात की थी बेटा किसका, बच्चे ने कलाम किया मेरा, इन दोनों में से बाप ही कोई नहीं। इमाम फरमाते हैं मजीद कलाम कर। उसने कहा फर्जंदे रसूल अब चाहे अच्छी है चाहे बुरी है तो मेरी माँ। देखिए ना बच्चों की हसरत होती है ना, है तो मेरी माँ, है तो मेरी माँ। ये मेरे हाथ बंदे हैं खुदाए वाहिद की कसम, वक्त का हुसैन, वक्त का अली, वक्त का हसन, वक्त का मोहम्मद सामने था। हदीस रसूल है, हदीस रसूल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारे 3 बाप हैं, एक वो जिसके जरिए से तुम दुनिया में आए, तुम्हारा बाप जिस पे वल्दियत लिखी जाती है, बाकी अली और मैं उम्मत के बाप हैं। यानी उम्मत के बाप, सरकार ने फरमाया मैं और अली उम्मत के बाप हैं। याद रखिएगा जो बाप होता है ना वो वली होता है। बाप कौन होता है? सारे बोलेंगे, क्योंकि आपको पाल रहा होता है, आपकी परवरिश कर रहा होता है। इससे ज्यादा मैं बात पर्दे में नहीं कर सकता, खुदाए वाहिद की कसम। जो बंदा थोड़ा बहुत तारीख से आशना सार उठाए, फिक्रा उसके लिए, बाकी किसी के लिए फिक्रा है नहीं। बाप बली होता है, बाप पालता है। ये मेरे हाथ बंदे हैं, कभी भी माँ के कहने पर अब्बे की मुखालफत ना करना, चाहे माँ उठनी पे बैठ के आ जाए। जिस बंदे को समझ आई है, जिंदाबाद। सारे हाथ बुलंद करें। जिंदाबाद, मालिक सलामत रखे, जिए हजारों बरस, आप जिए। सरकार ने फरमाया हाय हाय हाय। उसने कहा चाहे अच्छी है चाहे बुरी है तो मेरी माँ। सरकार आप तो जानते हैं, मजीद वजाहत ना ले। इमाम फरमाते तेरी माँ मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है, बस तू इतना बता तेरा बाप है कौन, ताकि ये सारे जान लें। अब उस बच्चे ने कलाम किया, उसने कहा फर्जंदे रसूल इन दोनों में से मेरा बाप कोई नहीं। मदीने से बाहर एक चरवाहा रहता है, वो मेरा हकीकी बाप है। इमाम ने फरमाया है माई आप अपने बच्चे के लफ्ज़ों की तस्दीक करती है, क्या इसने सच कहा या झूठ कहा? वो खामोश हुई। जैसे खामोश हुई ना, इमाम में हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की पेशानी पे शिकन आई। इमाम फरमाते माई अगर तूने अभी भी सच ना बोला तो मैं इस बच्चे से कहूँगा, फिर ये बच्चा बताएगा तू चरवाहे से कब कहाँ कैसे मिली, कब कहाँ कैसे मिली। माई कहती है फर्जंदे रसूल मैं मान गई तू सादिक नबी का सादिक नवासा है।
पास वक्त होता मैं तफसील से गुफ्तगू करता। एक आधी रिवायत और सुनिए, फिर फ़ज़ाइल का हिस्सा तमाम। मैंने 4 मुहर्रम को बयान किया था सरकार मोहम्मद हनफिया का खुतबा सफ़ीन के मैदान में। जो कल की मजलिस में आए, सरकार अब्बास ने हमला किया। वो 4 मुहर्रम की मजलिस याद, उसमें इमाम हसन का एक हमला पड़ा था छोटा सा। आओ तुम्हें हुसैन इब्न अली का हमला सुना, वो भी सफ़ीन के मैदान में। वो जब वो 1,20,000 का लश्कर था ना, उन्होंने पानी पे कब्जा कर लिया। माल के अश्तर आए, जायली पानी पे कब्जा हो गया। क़याम में पानी ख़त्म, सिपाही प्यासे हैं। इमाम ने एक वक्त एक लश्कर तैयार किया, कहा जाओ हमला करो, पानी से कब्जा छुड़ाओ। ये गए, बड़ी जंग की। कुछ असहाब इमाम के शहीद हो गए, वहाँ से भी मारे गए, लेकिन पानी का कब्जा ना छुड़ा सके। वापिस आए, मैं बहुत जल्दी कर, मेरे पास वक्त इतना नहीं। जब वापिस आए, का मौला उनकी तादाद ज़्यादा है, हमारे सिपाही कुछ मारेंगे, उनके भी मारेंगे, लेकिन पानी का कब्जा हम छुड़ा ना सके। फिर उठे हुसैन इब्न अली, जो मेरे सुन्नी शिया भाई आज नवाज़ रसूल के फ़ज़ाइल सुनने आए हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ, जो हुसैन इब्न अली के मर्दादार हैं, जो हुसैन को अपना पेशवा मानते हैं। आपने मेरे साथ बोलना। फरमाया बाबा जान मुझे इजाज़त दीजिए, मैं पानी से कब्ज़ा छुड़ाऊँ। फरमाया हुसैन क्या चाहिए? फरमाया 4 सिपाही। बाबा जाऊँगा तन्हा, इन 4 को तब बुलाऊँगा जब मैं इशारा करूँ। अब याद रखिएगा, हज़रत अब्बास इतने बड़े बहादुर के, अरब के बड़े बड़े सूरमा, अब्बास का नाम लेकर उनके बदन पे लर्ज़ा तारी हो जाता था। अब्बास का आका है हुसैन। जब हुसैन इब्न अली मुर्तजिज़, जिसे आप जुल्जना कहते हैं, इसका नाम मुर्तजिज़ है, ये रसूलुल्लाह की सवारी थी, इमाम हुसैन को मिली। सरकार मुर्तजिज़ की पुष्ट पे आए। रिवायत कहती हुसैन इब्न अली ने तलवार नियाम से निकाली कि तजल्ली अर्श से टकराई। जैसे मुर्तजिज़ की लगाम को खींचा, मुर्तजिज़ ने दोनों सुमों को हवा में लहराया। जैसे जमीन पे पटका, शामी कहते हुसैन के घोड़े के कदम जमीन पे लगे कि सफीन में जलजला आया। आए हाय, क्या कहते हैं, आपके मालिक सलामत रखे। अब मैंने हमला नहीं पढ़ना, क्योंकि हमला पढ़ूंगा उसमें वक्त मेरा गुजर जाएगा, इतना वक्त है ही नहीं। सरकार गए, वो पता नहीं कितनों को मारा, कितनों को काटा। वो भागने लगे, जैसे भाग रहे थे, तन्हा हुसैन दरिया के किनारे। वो 4 सिपाही जो कहा था बाबा मेरे साथ भेजे, उन्हें इशारा किया, चारों आए। मौला हुक्म क्या है? दरिया के किनारे खैमा लगाओ मेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, हुसैन इब्न अली के चाहने वाले जिंदाबाद। दरिया के किनारे खैमा लगाओ। खैमा लगा। फर्जंद रसूल करना क्या है? करना कुछ नहीं, तलवारें थामो, चारों यहीं पे खड़े हो जाओ। और मैं जा रहा हूं अपने बाबा अली के पास। ये बात चारों से की, फिर शामियों को मुखातिब करके कहा, ओ शामियों, ये खैमा हुसैन इब्न अली का है, और जिसका सर उसके कंधों पर बोझ बन चुका हो, वो खैमा उखाड़ना तो दूर की बात है, सिर्फ खैमे की रस्सी को छू ले, उसके बदन के साथ उसका सर रह गया तो मुझे हुसैन ना कहना। आफरीन भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी जिंदगी दराज हो, सेहत वाली जिंदगी हो। इधर चलो। इतने बड़े हुसैन इब्न अली के फुरात से कब्जा छुड़ाया, खैमा नस्ब कर दी। फरमाया शामियों, खैमा उखाड़ना दूर की बात, सिर्फ तनाब को, रस्सी को छू लो। अगर तुम्हारे बदन के साथ सर बाकी रह गया, हुसैन ना कहना। इतनी गुर्बत थी करबला में कि हुसैन की बेटी प्यासी चली गई, हुसैन का अली असगर प्यासा रह गया। जो आज मातम करने आए ना, आज की रात वो नहीं कि मैं किसी से रिक्वेस्ट करूँ, कहूँ कि आप मातम करें। सारे हुसैन इब्न अली को रोने आए। जितने मेरे सुन्नी शिया भाई हैं, हम नवाज़ रसूल का पुरसा देने आए। कितने गरीब थे हुसैन, इतने थक चुके थे मेरे मौला हुसैन। कभी अकबर का लाशा उठाया,
कभी कासिम के घोड़े चुनकर, कभी अब्बास के बाजू उठाकर। आज ज़माना कहता है पता नहीं अहले बैत के चाहने वालों को क्या हो जाता है। सुन्नी बाज़ारों में सबीले लगा लेते, ये शिया घोड़ा लेके निकलते, सुन्नी भी पानी पिला रहे, शिया भी पानी पिला रहे हैं। सुन्नी शियों को हो क्या जाते हैं? हम हर घोड़े का एहतराम नहीं करते, हम उस घोड़े का एहतराम करते हैं जिसने आले मोहम्मद से वफा की। हम मुर्तजिज़ का ऐसे ही एहतराम नहीं करते। जब मैदान करबला में तन्हा हुसैन रह गए, आवाज़ें तौहीद आई, है कोई हुसैन जैसा? अल्लाह की लानत हो इब्लीस पर। ये मक्तल में खड़ा था, उसने कहा मैं हुसैन को साबिर नहीं मानता। खुदा ने कहा जिसने अकबर जैसे बेटे का लाशा उठाया तो उसे साबिर नहीं मानता। इब्लीस कहता साबिर नहीं मानता। कहता कैसे मानेगा? कहता इस सूरज से कह अपनी सारी आंखें खोल, अपनी सारी तपिश हुसैन के बदन पे डाले, मैं तब मानूंगा। हुसैन से बड़ा साबिर कोई नहीं। अब आवाज़ें तौहीद नहीं आई, तौहीद खामोश हुई। हुसैन ने सर उठाया, मेरे अल्लाह हुक्म दे सूरज को अपनी सारी तपिश मेरे बदन पे डाले, जितनी तपिश मेरे सीने में अकबर की बच्ची की है इतनी सूरज में नहीं है। मलका शाम से रवायत अली इब्न अबी तालिब की बड़ी बेटी से, शहजादी फरमाती जब सूरज आंखें खोल रहा था ना अपनी, जब पांचवी आंख खोली, जिस टीले पे मेरा भाई हुसैन खड़ा था वो आग का शोला बना। मैं बताने लगा हम मुर्तजिज़ का एहतराम करते क्यों। जब ये मुर्तजिज़ आए ना, हर अज़ादार सुन्नी शियों मिलकर एक मरतबा इसका शुक्रिया अदा करना, कितना वफादार घोड़ा था। जब मलका शाम कहते जिस टीले पे मेरा भाई हुसैन खड़ा था वो आग का शोला बना, हुसैन को भुने हुए गोश्त की खुशबू आई। पलट कर देखा यही मुर्तजिज़ था। कभी एक सुन उठाता है, फिर उठता है, फिर दूसरा उठा लेता है। हुसैन फरमाते मुर्तजिज़ जल्दी कर, इम्तिहान मेरा है तेरा नहीं, कीले को छोड़ दे वरना जल के राख हो जाएगा। जैसे मुर्तजिज़ चलने लगा ना, मुर्तजिज़ चलते चलते पलट कर हुसैन को देखता, फिर एक कदम चलता, फिर पलट कर देखता, फिर एक कदम चलता। एक काले बुर्के वाली बीबी थी जिसका एक हाथ पहलू पे था, उसने कहा हुसैन वापिस बुला ले वरना मार जाएगा। या सैयदा मातम की तैयारी करना, मातम की तैयारी करना। हाय हुसैन, मजलूम हुसैन की सदा बुलंद रखना। जितने मेरे सुनी भाई तशरीफ फरमा, अगर आप रो ना सके हाय मजलूम हाय हुसैन, यही सदा बुलंद रखना। तन्हा रह गए हुसैन। जब ख़याम में आए ना बीबियों के, सोचो मारने वाले लाखों हों, तन्हा मेरा आका हुसैन। जब बीबियों के खेमे में आए ना, अली की हर बेटी ने हसरत भरी निगाह से हुसैन का चेहरा देखा। जिन्होंने गाजी के टुकड़े देखे थे उन्होंने देखा हमारा भाई हुसैन अकेला रह गया। अली की बेटियों से विदा लिया, खैमा बीबी फिजा में आए। शहजादी फिजा ने फरमाया मौला कहाँ का इरादा? आपने हमेशा खुद को कनीज कहा है, लेकिन आपने हमें माँ बन के पाला, हमने हमेशा आपको माँ कहा। आखिरी सलाम करने आए, तड़प गई जनाबे फिजा। फरमाया हुसैन जाने से पहले सिर्फ एक सवाल का जवाब देकर जा, रहा गाजी भी नहीं। अगर तू भी चला जाएगा तो मुझे इतना बता, इस जंगल में मैं अली की बेटियों को लेके जाऊंगी कहाँ पर? शराबियों का रश है, बदमाशों का हजूम है, और अली की बेटियां कभी भाइयों के सामने नहीं आई। या सैयदा या साहिब ज़मा बकियतुल्लाह, बीवियों से विदा लिया। हुसैन इब्न अली के जो मुर्तजिज़ था ना, उस पर जीन सजाते थे मौला अब्बास।
उसे लगाम लगाते थे मौला अब्बास। जब भी हुसैन इब्न अली ने सवारी करनी होती, अब्बास घोड़ा लेकर आते, जीन सजाते, लगाम लगाते, घोड़े को सजा कर लाते। जब ख़याम से बाहर आए ना, एक मर्तबा ये आप दिल से महसूस करेंगे मेरे सुन्नी शिया भाइयों, फिर पता चलेगा रसूलुल्लाह का नवासा कितना तन्हा था। मक्तल की तरफ देखकर गरीब ने कहा, अब्बास भाई अकेला रह गया, अली अकबर बाबा अकेला रह गया, और मेरे हसन की निशानी कासिम चचा अकेला रह गया। आज अब्बास को सवार करने वाला, अब्बास सवार करता था, आज हुसैन को सवार करने वाला रहा नहीं। जब हुसैन इब्न अली मुर्तजिस की जानिब चले ना, देखा मुर्तजिस पे जीन भी सजी है, लजाम भी लगी है, एक काले बुरके वाली बीबी है जो पर्दे में लिपटी हुई, उसने मुर्तजिस की लगाम थाम रखी। फरमाया आका हुसैन शिकवा न कर, आ मैं तुझे घोड़े पर सवार कर देती हूँ। हुसैन ने कहा बीबी बता तू है कौन? फरमाया मैं तेरी कनीज हूँ। का अपना तारुफ करवा। फरमाया मैं तेरी नौकरानी हूँ। फरमाया अपना तारुफ करना। फरमाया मैं तेरी खादमा हूँ। फरमाया तू है कौन? फरमाया मैं अब्बास की बहन रुकैया हूँ। कल रात मेरा भाई मेरे खेमे में आया और आकर कहा रुकैया देख ले, घोड़े पे जीन ऐसी डाली जाती है, लगाम ऐसे लगाते हैं, मेरा आका कभी तन्हा सवार नहीं हुआ। अगर मैं कल ना रहूं, तूने हुसैन को सवार करना है, लेकिन बहन बन के नहीं, रुकैया बन कर नहीं, अब्बास बन के। आफरीन आफरीन, जिनकी सदाएं बुलंद हैं, नाम का पुरसा कबूल करें, इस बारगाह से अपनी नेक हजात लेकर जाएं। मुर्तजिस की जीन पे आया नवासा रसूल, अली का बेटा, सैयदा का बेटा। मुर्तजिस से कहा मुर्तजिस चल, मुर्तजिस चला नहीं। कहा मुर्तजिस तो मेरे नाना की सवारी थी, नाना ने मुझे अता किया। मुर्तजिस तो मेरी आंख का इशारा समझता, तू मेरी आंख का इशारा समझता। मुर्तजिस आज मैं तुझे कह रहा हूं चल, चलता क्यों? मुर्तजिस बोला नहीं लाहौर वाला, अब जो मुझे देखेगा समझेगा वो। जब कहा ना मुर्तजिस चलता क्यों नहीं, मुर्तजिस ने अपने सर को झुकाना शुरू किया। हुसैन जीन पर बैठे थे, हुसैन ने झुककर देखा एक 4 साल की बच्ची है, जिसने मुर्तजिस के सुनों पे अपने हाथ रखे और हाथ रख कर कहती मुर्तजिस तुझे अल्लाह का वास्ता है, मेरे बाबा को ना लेकर जा, सुबह से जो गया है वापस नहीं आया, मुर्तजिस मैं यतीम हो जाऊं। या सैयदा, मैं रिवायत पढ़ सकता हूं ना आप सुन सकते। बस हुसैन ने जीन छोड़ी। मतलब की रिवायत कहती ज़हरा के बेटे से जीन छूटी, सकीना से खेमे का दर छोड़ी। इतना जख्मी था हुसैन इब्न अली के सीने पे तीर ही तीर। जिनकी छोटी बच्चियां हैं ना, जिनकी छोटी औलाद है, ये वो बाप फिक्रा समझेंगे, ये वो माए फिक्रा समझेंगे। जिनकी शादी नहीं हुई, जिनके पास औलाद नहीं, आप फिक्रा समझ नहीं सकते। बाप बाहर जाए ना, जब शाम को वापिस आए, वो आके बेटी को गले से लगाते हैं, बेटी सीने से लग जाती है। जब सकीना को आते हुए हुसैन ने देखा ना, जानते थे मेरी बच्ची मेरे सीने से लगेगी। बताओ हुसैन के सीने पे तीर इतने थे, सीने से हुसैन लगाता कैसे? बस सकीना को आते हुए देखा, ज़हरा के बेटे ने सकीना की तरफ फुर्सत की, सीने से तीर निकालने शुरू किए।
जब बेटी आगोश में आई ना, सकीना को आगोश में लिया, सकीना ने बाबा का चेहरा देखा, मातमी का दिल दुखे तो मुझे माफ करना, जो सर पे हाथ मार सके सर पे हाथ मारना। सकीना ने छोटे छोटे हाथ बाबा की दाढ़ी पे रखे और हंस के कहा, बाबा जी आपके चेहरे पे तमाचे किसने मारे? बाबा तेरे लब किसने काट दिए? बाबा ये तेरे होंठ किसने तोड़ दिए? बाबा तेरा बदन खून में क्यों डूबा? हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। मंजर देखे, नौजवान है, रखो कुरान सैयद अली आबिद के सर पे, गलत पढ़ूं क़यामत के रोज, रसूल की बेटी बतूल मेरी शिफात न करे। मातमी थे, हुसैन इब्ने अली के मातमी थे। 1400 साल बाद गुर्बत सुन के बर्दाश्त इन्होंने नहीं किया, इन्होंने उठ के मातम किया। दूसरे मातमियों ने इनके हाथ पकड़ लिए। करबला में इतना तन्हा था हुसैन, लाखों मारने वाले थे, हुसैन को छुड़ाने वाला कोई नहीं। किसी हरामजादे ने हुसैन को नेजा मारा, किसी बगैरत ने हुसैन को तीर मारा। जिसे कुछ नहीं मिला उस कुत्ते ने करबला की खाक ज़हरा के बेटे। सज्जाद जब शाम से वापिस आए थे ना, इमाम सज्जाद से पूछा, मौला आपके बाबा को मारा कैसे के? सज्जाद कहते जिसके पास तलवार थी उसने तलवार मारी, जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर मारा। सज्जाद कहते करबला में सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ उस वक्त हुई, मेरे बाबा की सांसें चल रही थी, 10 हरामजादे आए, उनके हाथों में लाठियां थी, हुसैन की सांसें चल रही थी, इन्होंने रसूल के बेटे पर लाठियां बरसानी शुरू की। मेरा बाबा तड़पता रहा, हुसैन को छुड़ाने वाला को। हौसला मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, बैठ जाना, मुझे थल्ले नहीं पड़ने देना। जब बाबा की आगोश में सकीना आई, सुनना मेरे, बाबा की आगोश में सकीना आई, फरमाया बाबा मैंने चचा अब्बास से सुना था, बाबा अपनी आंखों से देखा नहीं, जब झगड़ा हो ना, कोई किसी को मारने आ जाए, बेटी घर से बाहर आ जाए तो लोग कत्ल माफ कर देते। बाबा अगर आप इजाजत दें, आपकी 4 साल की बेटी हाथ बांध कर इनसे गुजारिश करे मेरे बाबा को छोड़ दे। हुसैन रोकर कहते मेरी बच्ची वो औरों की बेटियां होती हैं, तू हुसैन की बेटी है। जब तेरी दादी ज़हरा घर से बाहर आई, किसी ने तेरी दादी को तमाचा मारा, किसी ने जलता दरवाजा गिराया, किसी ने तेरी दादी की पसलियां तोड़ी, तेरी दादी का एक हाथ आज भी पहलू पे। या सैयदा आ गया बगावत, अल्लाह की लानत हो शेमर पर। इसने कहा हुसैन किससे कलाम कर रहा? जब ये जालिम आया ना, जालिम, रिवायत कहती हुसैन इब्ने अली की आगोश में थी बीबी, ये हुसैन इब्ने अली की पुश्त की तरफ से आ, कमर की जानिब से
इसने महसूस किया हुसैन किसी से बातें कर रहे हैं। जब बोला देखा ना ये आया शिमर, अपनी बेटी को छुपाया, जिसे समझ आ गई अल्लाह को सलामत रखे, अपनी बेटी को छुपाया। उसने कहा हुसैन तू जानता है मैंने तुझे कत्ल कर देना, जान बचाने के लिए बेटी को बुला लिया। का बगैरत हया कर, बाप मर रहा हो बेटियों को बुलाया नहीं जाता, बेटियां आ जाती। इसने कहा हुसैन खुद भेजता या मैं भेजूं? फरमाया सकीना मेरी बच्ची है बड़ा जालिम, मेरी बच्ची वापस खैमे को पलट जा। जब शहजादी गई नहीं ना, फरमाया अम्मा फिजा, जैसे जनाबे फिजा को देखा ना शहजादी सकीना ने, बीबी समझ गई बाबा फिजा के साथ मुझे भेज देंगे। बीबी सकीना ने अपने बाजू बाबा के गले में डाल दिए। हुसैन एक हाथ छुड़ाता, सकीना दूसरा डाल लेती है। सोचो तो सही सकीना पे क्या गुर्बत थी, कितना गरीब हो चुका था हुसैन। फरमाया सकीना मैं बाबा बन के नहीं इमाम बन के हुक्म दे रहा, मेरी बच्ची फिजा के साथ चली जा। जब इमाम का नाम आया ना, बाबा की अगो छोड़ी, फिजा का हाथ थामा, चलना शुरू किया। चलना शुरू किया। जनाबे फिजा की निगाह थी खैमे के दर पे। 4 साल की सकीना पलट पलट के बाबा को देख रही थी। अब जो जिस तरह मातम करे उसे करने दे, ना कोई हाथ पकड़े ना कोई किसी के पांव पकड़े। हुसैन से बड़ा कायनात में मजलूम कोई नहीं। रिवायत कहती जब चौथे कदम पे जनाबे फिजा पहुंची ना, हाथ पकड़ रखा था सकीना का, जनाबे फिजा की निगाह थी खैमे के दर पे। सकीना पलट पलट कर बाबा को देखती थी। जो हुसैन के मातमी फिक्रा तुम्हारे लिए कहने लगा, पलट पलट के बाबा को देखती थी। चौथे कदम पे शहजादी पहुंची। इस हरामजादे ने खंजर हवा में लहराना शुरू किया। इसने पहली जरब मारी, करबला की जमीन पे जलजला आया। इसने दूसरी जरब मारी, अली की बेटियों के सरों से चादरें उतर गई। इसने तीसरी जरब मारी, अल्लाह के फरिश्तों ने रोना शुरू किया। अभी चौथी जरब चली गई थी, सकीना भागती हुई आई और खंजर में हाथ डाल के कहती है ओ जालिम हया कर, इसका छुड़ाने वाला कोई नहीं। इस कुत्ते ने खंजर जमीन पर फेंका, हुसैन की आंखों के सामने सकीना की जुल्फों में हाथ डाला, मातम करके तमाचे चेहरे पे मारे, तमाचे मार कर कहता है अब बुला तेरा अब्बास कहाँ पे है, अब बुला तेरा गाजी। जल्दी न कर रहा।